मित्रों, दिन के बाद जैसे रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने मृत्यु लोक पे जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से है। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए ये बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैथोलॉजी मास्टर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब किन परिस्थितियों में सबको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पाचक काल समाप्त हो जाता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट में नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक पल के अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसको नोच खाएं। गरुड़ पुराण की मानो तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में भी ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे, धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी कोई संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर में रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि रात में अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही आत्मा भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उनके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृतक शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि सबको रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।